इंकलाब जिंदाबाद साथियों मैं संजय कुमार जन जागृति मंच का प्रेजिडेंट। साथियों जिन्ना तुसें पता ही है पिछले दौरान जम्मू के सिदरा विच जेडे मकान तोड़ी रहे उत्थों की जी 5-6 पीढ़ियां लगातार उत्थे रोंदे रोवा करदियां हाँ उत्थे उन्हें मकान तोड़ी रहे इस अन्नी बैरी गौरमेंट ने। हूँ जिन्ना तुसें देखो उधर के जड़े उनके जड़े जरूरी जड़े डाकूमेंट है जिन्ना तुस आधार कार्ड देखी सकते हो जिन्ना डोमिसाइल है जिन्ना स्टेट सब्जैक्ट है वह भी जो मलबे के दबोइए ने। और उधर के निक्की निक्की बच्चियां उन्हें पुकार करा दियां हाँ कि नहीं सारे घर नहीं तोड़ो, लेकिन जी अन्नी बैरी जी गौरमेंट है उनके घर तोड़ी रहा। साथियों जिन्ना तुसें पिछले 1-2 दिन की गल ही है जिहदे तालिब हुसैन और एडवोकेट रजत और सुरिंदर अतरी और बलराम राज उत्थे समर्थन देन गए है जिंदे मकान टुटे रहे। लेकिन ये जरा उत्थों का जरा पुलिस प्रशासन है इन्हें क्या किया उन्हें 4 बंदे की चुक्किया ले जाना। असीं दा विरोध करने जन जागृति मंच का विरोध करता है। हूँ तुम देखो 370 टुटने के बाद होया गया जम्मू कश्मीर के 370 टुटने के बाद इन्हें जम्मू के 2125 कमा जमीन बड़ी बड़ी जी फैक्ट्री के जोड़े मालक ने उन्हें दे दी है। और जड़े कश्मीर के 1000 जी कमा जमीन है वह भी इन्हें जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालक ने उन्हें बेची दी है, भो के भाव बेची दी है। और तुम देखी सकते हो 370 टुटने के बाद इतना होया क्या इतों का खनन माफिया, इतों का भू माफिया, इतों का जरा साढ़े जंगल, इतों के पहाड़ इन्हें सब नष्ट करी दिया। अगर तुसें कार्रवाई करनी है तो उनके पर करो जड़े साढ़े जंगल बड्ढी देना, कार्रवाई करनी है उनके पर करो जड़ा साढ़े पहाड़ बड्ढी देना। लेकिन तुम कार्रवाई उनके पर करा दो, तुस कार्रवाई करा दो जड़े उत्थे 6-6 पीढ़ियां लगातार उत्थे रोवा कर दियां तुस उनके पर कार्रवाई करा दो। और तुस कार्रवाई उनके पर करा दो जड़े उत्थे समर्थन देन गए है जड़े एडवोकेट रजत, तालिब हुसैन, सुरिंदर अतरी और बलराम राज जड़े समर्थन देन के रहे। अन्नी बैरी जी गौरमेंट है चाहे वह बीजेपी है चाहे एनसी सरकार है, अगर उन्हें साढ़े साथियों की रिहा नहीं किया जड़े भी कोई जनता के बारे में बोलता है ये तानाशाही के उपर उतरी आई देना। तो अस निक्के जे मैसे के इन्ने लोग कट्ठे होइए ना अगर उन्हें बिना शर्त तो रिहा नहीं किया तो जन जागृति मंच और दिन दूर नहीं जो सड़कें पर नहीं होग। इंकलाब जिंदाबाद। संविधान। साथियों पिछले दिनों सिद्धरा के अंदर एसटी ट्राइबल कम्युनिटी के घर तोड़े गए और वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट और भी तमाम साथी वहाँ पे गए, राजनीतिक दल गए और हमारे भी साथी बीमार में आज़ाद पार्टी के साथी भी वहाँ पे गए थे उनको हौसला देने, वहाँ पे उनका हाल चाल जानने। और वहाँ पे क्या था कि एक पैदल मार्च था, गाड़ियों में जाना था, जो हमारे सीएम साहब हैं उनको गुहार लगानी थी वहाँ के स्थानीय लोगों ने, और एक डेपुटेशन एक मेमोरेंडम जो था सीएम साहब को देना था। और वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे साथियों की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद जैसे भी हमारे बीमार भी आज़ाद समाज पार्टी के साथी वहाँ के गाड़ियों के पीछे पीछे, पुलिस की गाड़ियों के पीछे पीछे वहाँ पे चले गए क्योंकि हमारे साथियों को कहाँ ले जाया जा रहा है और पीछे से क्या हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस उसकी जाँच करे और जिन्होंने ये कार्य किया है और कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। हमारी आज ये मांग है कि हमारे जो बेगुनाह साथी हैं तो जिनको बहू पुलिस स्टेशन थाने में रखा गया है और पिछले 10 दिन से वो वहाँ पे हैं, तो हमारी मांग है कि हमारे साथी बिल्कुल निर्दोष है। क्या एक गरीब गुर्बत की आवाज़ उठाना भी आज गुनाह हो चुका है इस जम्मू कश्मीर के अंदर? अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी का दुख दर्द साझा करने जाते हैं तो क्या वहाँ पे हमारे साथियों को हिरासत में ले लिया जाएगा? और ये ऐसा न्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही करेंगे। अगर हमारे साथियों को ये हमने छोटी सी कॉल दी है, अगर हमारे साथियों को नहीं रिहा किया गया तो एक बड़े कॉल की हम मांग करेंगे। हमारे नगीना के सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से लगातार बात हो रही है तो वो कह रहे हैं मैं भी जम्मू कश्मीर आने के लिए तैयार हूँ, और हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो वो जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुँचेंगे। हिरासत में लेने की क्या वजह? साथियों मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी की आवाज़ बढ़ना है या किसी का दुख दर्द आज साझा करना है, आप कठुआ के अंदर ही देख लीजिए कि हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता जो ये संगठन है समाज के लिए दुख दर्द को साझा करते हैं तो इनके ऊपर भी मतलब कार्रवाई हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है। और कोई कहता है कि भाई हमें नहीं पता, जो वन विभाग के मंत्री हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता, सरकार कहती है, सत्ता में जो लोग हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता। तो ये पता किसको है? और जिसने ये कार्य किया है, जिसने वहाँ पे घर तोड़े गए हैं,
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करिए आप, तो जिन्होंने ये कार्य किया है इन्वेस्टिगेशन करो आप, जांच करो और उन लोगों दोषियों को गिरफ्तार करो। हमारे बेगुनाह साथी हैं, उनको गिरफ्तार करना को बनता ही नहीं है। उसमें एक तो हमारे लॉयर हैं, एक वकील हैं, तो जो वकील हैं हमारे एडवोकेट रजत रमी जी, उनको भी छोड़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक वकील है अगर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करेगा, जो भी करेगा। आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, हम भारतीय संविधान पे विश्वास करते हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं, तो हमें संविधान के ऊपर भी भरोसा है। माननीय सुप्रीम हमारी डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू की कोर्ट है, हमें उनके ऊपर भी भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि हमारे साथी निर्दोष हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारे साथी बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। तो हमारी ये मांग है यहाँ पे हमारे साथियों की, सबकी ये डिमांड है कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए। उनके यहाँ पर मंत्री हैं, लेकिन जवाबदेही की बात जब आती है, जवाबदेही नहीं दी जाती है। आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिले वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा है, डबल इंजन की सरकार है। जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, तो वो खुद लोगों को वहाँ पे जिनके घर तोड़े गए हैं उनको तंबू दे रहे हैं, लाइट का बंदोबस्त कर रहे हैं, पानी पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, और वहाँ की जो हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं उनके खाने के पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो एक तरफ आप उनके घर तोड़ के, दूसरी तरफ आप उनको तंबू दे रहे हो, एक सहानुभूति दे रहे हो, एक ये दिलासा दे रहे हो, तो ये गलत है। आप उनको दोबारा से, हमारी ये डिमांड है कि उनको दोबारा से घर बनाकर दिए जाए और हमारे साथियों को रिहा किया जाए। जय भीम जय भारत। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕੇ ਪਰ ਹੈ, लेकिन FIR सिर्फ साढ़े पर होंगी है। जिन्हें रेप करना है या जो रेप करते हैं उनके पर FIR नहीं होंगी है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार की अं चेतावनी देना चाहते हैं कि बेगुनाह लोगों के उपर अत्याचार करना बंद करो। इन्नी जगह जी JNK दे विच तुसीं खनन माफिया की जां जिन्नियां भी बाहर दियां कंपनियां आ दियां ने उन्हें भी तुसीं भो दे भाव जमीनां दिया दिओ, लेकिन जिन्हें 6-6 पीढ़ियां उत्थे रोंदे होई आ उनके पर तुसीं इन्ना अत्याचार कर दो, उन्हें रोने वास्ते जगह भी नहीं दिया दिओ। उन्हें 6-6 पीढ़ियां उत्थे रोंदे होई है। तो मैं सरकार अगे ये बेनती भी करना और चेतावनी भी देना कि गरीब लोगों की हाय मत लाओ। कहीं ऐसा नहीं होया कि गरीब लोग जिले सड़कें पर उतरी जाएंगे तो सरकार की उखाड़ी फेंकीए, तो कुतै ना कुतै उन्हें ये डर होना चाहिए कि आने वाले टाइम के सरकारां बदलदियां रहिंदियां ने, सरकारां चेंज होंदी रहिंदियां ने, लेकिन तुसीं भी अपना ख्याल रखो ताकि गरीब दी हाय मत लाओ। जय भीम जय भारत। मैं एक बार मुड़ी आखना चाहना इस सरकार की, गूंगी बहरी सरकार की, कि गरीबों के उपर अत्याचार करना बंद करो। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि गरीब सड़कें पर उतरी है तो तुहानूं संभालना मुश्किल हो जाए उन्हें लोगों की। जय भीम जय भारत। सर क्या कुछ डिमांड्स क्या किया? मैं सुरेंद्र कुमार भगत, भीम आर्मी का सदस्य होने के नाते मीडिया की तरफ से सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो अत्याचार कर रहे हो ये बेमानी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 85 लाख कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी है। 2,25,000 कनाल ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट लैंड की है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ को इतनी ज़मीन जो है वो आपके पास स्पेयर पड़ी है? ये जो सिदड़ा में हादसा हुआ है ये किसी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जो ज़मीन इतनी हज़ारों कनाल के हिसाब से खाली है और सिर्फ 40 घर को ही डिमोलिशन किया जाता है, ये साजिश है। क्योंकि जो सरकार है एक तरफ तो गरीबों के मकान बना के देती है, कॉलोनियाँ बना के देती है, तो एक तरफ बने बनाए को डिमोलिशन किया जाता है। तो मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि वो भी सरकार थी जिस सरकार ने गरीब लोगों को ज़मीनें दी थी, हक दिए थे,
हकूक दिए थे, मकान बनाने के लिए जगह दी थी, लेकिन ये भी सरकार है बने बनाइयों को तोड़ रही है। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब जो हमारे तालिब हुसैन जी हैं, खासकर उन पे नाम लिया जा रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सरकार जो ये भी कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में एक अब्दुल हमीद थे, उन्होंने सरकार के लिए, देश के लिए जान दी थी। हमारे मिसाइल मैन जे थे जो अब्दुल कलाम जी, उन्होंने देश के लिए किया था। अभी पिछले दिनों जो संदूर ऑपरेशन था, उसके अंदर भी एक मुस्लिम बेटी थी, उसने जी जोर अपना प्रदर्शन किया था। लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।